नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। देखिए, पहला प्रश्न, रस रहस्य के रचनाकार कौन है? तो रस रहस्य जो रचना है उसके रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? कुलपति मिश्र हैं। ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, जनक पचीसी, नैन पचासा, काव्य रतन, ये रचनाएं किसकी हैं? जनक पचीसी, नैन पचासा और काव्य रत्न, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? मंडन कवि की रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मंडन कवि की। नेक्स्ट देखिए, अलंकार दर्पण किसकी रचना है? अलंकार दर्पण राम सिंह की रचना है। भाव विलास के रचनाकार कौन है? भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव हैं। और ये भाव विलास जो रचना है वो औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह के आश्रय में लिखी थी, जो कि हिंदी कविता के प्रेमी थे, उसको सुनाई थी देव ने। रसिक विनोद के रचनाकार कौन है? रसिक विनोद जो रचना है वो चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है। दीनदयाल, निम्न में से दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी है? दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी है? तो दृष्टांत त्रिंगिणी जो रचना है वो दीनदयाल गिरी की रचना है। अमीरदास की रचना कौन सी है? इनमें से अमीरदास की रचना है वो सभामंडन है। अमीरदास की रचना कौन सी है? सभामंडन है। श्रृंगार लतिका की रचनाकार कौन है? श्रृंगार लतिका की रचनाकार द्विजदेव है। श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? द्विजदेव की रचना है। निम्न में से बेनी बंदीजन की रचना कौन सी है? बेनी बंदीजन की रचना है वो रसविलास है। बेनी बंदीजन की रचना रसविलास। पिंगल प्रकाश के रचनाकार कौन है? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, पिंगल प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो प्रताप शाही की रचना है पिंगल प्रकाश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिंगल प्रकाश के रचनाकार कौन है? प्रताप शाही। ग्वाल कवि की रचना कौन सी है? निम्न में से ग्वाल कवि की रचना, तो ग्वाल कवि की रचना यमुना लहरी है। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। और एक इसी प्रकार की रचना, प्रसिद्ध रचना पद्माकर की भी है, वो है गंगा लहरी। और ग्वाल कवि की है वो यमुना लहरी। बेनी परवीन की रचना कौन सी है? निम्न में से बेनी परवीन की रचना, तो नवरस तरंग जो है वो बेनी परवीन की रचना है। कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति हैं कवित रत्नाकर की, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना कौन सी है? तो चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना माघवी वसंत है। कौन सी है? माघवी वसंत। जगत सिंह की रचना कौन सी है? जगत सिंह की रचना है साहित्य सुधा निधि। विज्ञान गीता, सबको पता है केशवदास की आध्यात्मिक रचना है विज्ञान गीता। समय प्रबंध के रचनाकार कौन है? समय प्रबंध के रचनाकार रसिक गोविंद हैं। रसिक गोविंद की रचना है समय प्रबंध। गिरधर दास की रचना कौन सी है? निम्न में से गिरधर दास की रचना है उत्तरार्ध नायिका भेद। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर हैं। और पद्माकर की सबसे प्रसिद्ध अगर रचना पूछी जाए तो वो जगविनोद है। ध्यान रखना, जगविनोद प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। प्रबोध पचासा भी पद्माकर की है। श्रृंगार शिरोमणि के रचनाकार कौन है? श्रृंगार शिरोमणि के रचनाकार
प्रतापशाही हैं। रघुनाथ अलंकार के रचनाकार कौन है? रघुनाथ अलंकार के रचनाकार शेवादास हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था और इन्होंने रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा में का नामकरण दिया था। श्रृंगार सागर के रचनाकार कौन है? श्रृंगार सागर के रचनाकार मोहनलाल मिश्र हैं। चिंतामणि की रचना नहीं है, तो शिवराज भूषण है, वो भूषण की रचना है। 105 अलंकारों का सांगोपांग विवेचन किया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है ये, कई बार पूछा भी जाता है। और ये जो शिवराज भूषण रचना है, उस रचना में जयदेव के चंद्रलोक के आधार पर और मतिराम के ललित ललाम के आधार पर अलंकारों का सांगोपांग विवेचन किया था भूषण ने, इसलिए ये काफी प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। भूषण की रचना नहीं है, भूषण की रचना ललित ललाम नहीं है, ये रचना मतिराम की रचना है, ध्यान रखिएगा। भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में लिखी गई थी। 100 प्रकार के अलंकारों का इसमें प्रयोग किया था मतिराम ने। और ये जो इसका आधार ग्रंथ है वो अप्पे दीक्षित के द्वारा लिखित कुल्यानंद के आधार पर ही मतिराम ने अलंकारों का 100 प्रकार के अलंकारों का विवेचन किया था। इस प्रकार से अपन बेसिकली 25 प्रश्नों का आज अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे। इनमें ये जो प्रश्न है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं मित्रों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।